ये कहानी है दो भाई की। बड़ा भाई जो बहुत समझदार और सबका ख्याल रखने वाला, और छोटा भाई बहुत शरारती और सबको तंग करने वाला। और जब इसकी शरारतें खत्म हो जाती तो ये अक्सर साइकिल चलाया करता था। एक दिन जब वो साइकिल चला रहा था, साइकिल चलाते चलाते इसने देखा कि इसी के रास्ते में एक चमकदार सी चीज रोड पर पड़ी हुई है। वो चमकती हुई चीज को देखकर साइकिल से उतरा और इस चमकती हुई चीज को देखने लगा। जब इसको ये महसूस हुआ कि ये बहुत ही कीमती चीज है, तो इसने ये डायमंड अपनी पॉकेट में डाला और किसी को बगैर बताए उस डायमंड को छुपा दिया और दोबारा मस्ती और शरारती करने लगा। ये है शहरी अंकल। दरअसल शरारती बच्चे के हाथ जो डायमंड लगा था वो इन्हीं अंकल का था। और ये अंकल अपने डायमंड को ढूंढने के लिए गांव आ पहुंचे। बहुत देर अपना डायमंड ढूंढा लेकिन कहीं ना मिला, और परेशानी की हालत में वापस जाने का इरादा किया। जब ये शहरी बाबू वापस जा रहे थे कि रास्ते में उन्होंने देखा एक खूबसूरत सा प्यारा सा बच्चा उनकी तरफ आ रहा है। बच्चे ने भी देखा कि ये अंकल बहुत परेशान हैं। दरअसल ये वही समझदार बच्चा है। ये बच्चा उस अंकल को लेकर अपने गांव आ जाता है और अंकल से सारी कहानी पूछता है। अंकल उसे बताते हैं कि उसका डायमंड खो गया है। वो अंकल को तसल्ली देता है कि अंकल आप बेफिक्र होकर घर जाएं, मैं आपका डायमंड ढूंढूंगा और जैसे ही मुझे मिलता है मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ बेफिक्री के आलम में अंकल अपने वापस शहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ राजू जो कि समझदार बच्चा है, अंकल की हेल्प के लिए ढूंढने लगता है डायमंड को। कि वो देखता है कि शरारती बच्चा डायमंड से ही खेल रहा है। वो डायमंड पकड़ता है और उसी शरारती बच्चे के पास जाता है और पूछता है ये तुम्हें कहाँ से मिला। जिस पर ये बच्चा झूठ बोल देता है कि ये तो मेरा है। लेकिन राजू उसे समझाता है कि झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, मुझे सच बताओ। और सारी कहानी सच बताने पर उसे पता चल जाता है कि ये वही डायमंड है जो अंकल ढूंढ रहे थे। और वो दोनों जाकर अंकल को डायमंड वापस कर देते हैं, जिस पर अंकल काफी खुश होते हैं और इस बच्चे को दुआ भी देते हैं। राजू और शरारती बच्चा गांव वापस आ जाते हैं। राजू शरारती बच्चे को समझाता है कि बहुत बुरी बात है झूठ बोलना और किसी की चीज को अपनी चीज समझ लेना। जिस पर शरारती बच्चा प्रॉमिस करता है कि आइंदा वो कोई भी उल्टा काम नहीं करेगा। और इस तरह राजू और शरारती बच्चे में अच्छी दोस्ती हो जाती है। प्यारे बच्चों, हमें इस स्टोरी से यही सबक मिलता है कि अच्छे काम करने चाहिए और अपना वो दोस्त बनाएं जो अच्छा हो। क्योंकि हम अच्छे दोस्त बनाएंगे तो हम में भी अच्छी ही क्वालिटीज पैदा होंगी। आपको स्टोरी कैसी लगी? लाइक करके मुझे अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।